198 करोड़ रुपए की संपत्ति, 8 आपराधिक मामले, पत्नी के नाम 112 करोड़ की दौलत और पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। आखिर उनके चुनावी हलफनामे में क्या क्या खुलासे हुए हैं, किस राज्य में कितनी संपत्ति है और इस चुनाव का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिका। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसी के साथ चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे में राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास की कुल घोषित संपत्ति लगभग 198 करोड़ रुपए है। संपत्ति का पूरा ब्यौरा, अगर सिर्फ प्रशांत किशोर की बात करें तो उनके नाम करीब 96 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। इनमें लगभग 22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और करीब 73 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उन पर एक बैंक का 5 करोड़ 77 लाख रुपए का कर्ज भी है। वहीं उन्होंने अपनी कंपनी को 8 करोड़ 31 लाख रुपए का ऋण भी दिया हुआ है। अब जानते हैं कहां है संपत्ति। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के पास बिहार के पैतृक गांव और बक्सर में जमीन है। इसके अलावा पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी, नई दिल्ली के वसंत विहार और गाजियाबाद में कई फ्लैट्स दर्ज है। इनमें 2 फ्लैट पूरी तरह उनके नाम है, जबकि 2 अन्य फ्लैटों में उनकी आधी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही अब बात करें प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास के नाम क्या क्या है, तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास संपत्ति के मामले में उनसे भी आगे निकली। हलफनामे के अनुसार उनके नाम करीब 112 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें लगभग 79 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और करीब 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उनके नाम गुवाहाटी में 2 फ्लैट, एक बंगले में हिस्सेदारी और नोएडा में भी कीमती संपत्ति दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को 31 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण भी दिया है। प्रशांत किशोर पर दर्ज लंबित मामले। प्रशांत किशोर के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 8 आपराधिक मामले लंबित पाए गए हैं। इन मामलों में मानहानि, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने हलफनामे में ये स्पष्ट किया है कि इनमें से किसी भी मामले में कोर्ट द्वारा आरोप तय नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं दान और राजनीतिक फंडिंग की, तो प्रशांत किशोर की कंपनी वेदा वेंचर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जन स्वराज पार्टी को 10 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा जन स्वराज फाउंडेशन को 50 लाख रुपए और सामाजिक संस्था जॉय ऑफ गिविंग को 2 करोड़ 75 लाख रुपए का योगदान भी दर्ज किया गया है। अब बात करें शिक्षा और करियर की, तो आपको बता दें प्रशांत किशोर ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच भाषा का कोर्स और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया से ही हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया और अब पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये भी जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव क्यों है खास। बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है। चुनाव में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि ये प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य की पहली बड़ी परीक्षा भी है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार जनता से सीधे वोट मांग रहे हैं। ऐसे में उनकी घोषित संपत्ति, लंबित मामले और राजनीतिक और वित्तीय पारदर्शिता आने वाले दिनों में चुनावी बहस का अहम मुद्दा बन सकती है।